हेलो एवरीवन, इट्स अक्षता गोगोई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए मैथ्स एग्जामिनेशंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और थोड़ा सा ये सबसे पहले यही आता है हम लोग की एनडीए प्रिपरेशन के लिए कि इसको कैसे ओवरकम करना है। एंड एनडीए में पता है कि इस पे 2 पेपर्स हैं, एक तो जीएटी और एक मैथ्स। हम जीएटी के बारे में नहीं बात करेंगे, हम आज बात करेंगे मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स जैसे कि हमको पता है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D और 3D। उसके बाद आती है डिफरेंस कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, फिर वेक्टर अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स। सो ये सारे टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक्स में क्या क्या होते हैं हम लोग की थोड़ी सी एनालाइज करके जो निकलती है कि अलजेब्रा में आती है हमारी 24 मार्क्स, जो कि सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है। उस पर 24 क्वेश्चंस आते हैं, नॉट मार्क्स, क्वेश्चंस। सो उसके बाद हम लोग का आता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैं ऐसे मतलब एक स्ट्रक्चर जैसे कर लूँ, थोड़ी देर लेती हूँ, एक स्ट्रक्चर जैसे कर लेती हूँ ताकि हम लोग को मतलब किस में ज़्यादा फोकस करना हमको पता चल जाए। पहले तो अलजेब्रा आती है, अलजेब्रा का बाद आती है हम लोग की ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद आती है डिफरेंस कैलकुलस जिसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है एनालिटिकल ज्योमेट्री के 2D का, वो है 12 मार्क्स का। उसके पहले और एक आता है स्टैटिस्टिक्स, 13 मार्क्स, 13 क्वेश्चन। फिर उसके बाद 12 क्वेश्चन आती है एनालिटिकल ज्योमेट्री की। फिर हम लोग की आती है इंटीग्रल कैलकुलस, फिर आती है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, फिर आती है एनालिटिकल ज्योमेट्री 3D एंड फिर आती है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं एंड सब टॉपिक्स मैं आप लोग को ऐसे ही दे दूँगी, यहाँ पे आप जान लीजिए सब टॉपिक्स क्या क्या है। तो इससे नेगेटिव मार्किंग्स भी होते हैं इसमें, जैसे कि +2.5 फॉर ए करेक्ट आंसर्स एंड -0.83 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग की ये सब में होती है एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। सो यहाँ पर ये कौन कौन से टॉपिक्स है, ये हम लोग की क्लास 11th एंड 12th की कॉन्सेप्ट्स है। हमारी जो मैथ्स एग्ज़ाम होती है वो बस इन 2 टॉपिक्स में आते हैं, वो जो कि है हमारी मैथ्स के 11th एंड 12th, इन दोनों की मेनली आती है। एंड 10th का कॉन्सेप्ट भी आते हैं, बस ट्रिग्नोमेट्री पार्ट आती है। जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट हमारी है ना मैथ्स की क्लास 10th में जो थी वो पार्ट्स आती है। बाकी 11 के आप लोग के सेट्स आएंगे, वो जो टॉपिक्स है, फिर रिलेशन फंक्शन सारे आएंगे जो कि पार्ट में डिवाइड्स होती है। तो अभी हमारी मेनली बात आती है कि हम लोग को सिलेबस पता चल गया, अब इसको प्रिपेयर कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को अपनी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करनी है जो कि मैंडेटरी है। पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अपनी, जो कि हमारी बुक्स 11-12 की बुक्स है मैथ्स को, वो पहले कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम लोग को बाद में रिवीजन करने की मौका मिले। तो आई एम जस्ट नाउ इन क्लास 12, तो मुझे भी अभी प्रिपरेशंस करनी है, अपनी पहले सिलेबस कंप्लीट करनी है। मेरी भी यही गोल है कि सिलेबस कंप्लीट करनी है। आई एम राइट नाउ इन डिटर्मिनेंट्स और रिलेशन फंक्शन स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं से थोड़ी सी रिवाइज कर रही हूँ, बस बुक्स कर रही हूँ। हमें ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर आप लोग आर्ट्स वाले हो या कॉमर्स वाले हो तो ये आप लोग के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट पड़ जाती है। एंड ऑल्सो फॉर PCB स्टूडेंट्स, क्योंकि उन लोग के मैथ्स तो है नहीं, उनको अलग से पढ़ना पड़ता है ये चीज़, तो उनके लिए थोड़ा सा लॉजिकल लगा के पूरी एक प्लान बना के करना पड़ता है कि क्या क्या करें। बट हाँ, फॉर PCM इफ़ यू कांट डू दिस थिंग, दिस इज़ रियली एम्बेरेस्ड फॉर अस, क्योंकि हम लोग की एक सब्जेक्ट थी करंट क्या एज ए 12th ग्रेडर मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो रही है ये सोच के कि सितंबर में हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आज मई हो गए जाने वाला है मई, जून जुलाई अगस्त फिर सितंबर, बस 3 मंथ्स है और 3 मंथ्स में हम लोग को सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रही हूँ कि यार 11th में उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई एंड 12th पे हम बहुत ज़्यादा लेट आए क्योंकि हम लोग की एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हुए। तो इट्स रियली गेटिंग डिफ़िकल्ट कि हम लोग कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि देखो सितंबर में हम लोग का आई डोंट नो कुछ ऐसे होते नहीं है
कि हाँ इस सितंबर में कुछ अलग से कुछ होगा, लाइक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हो सकती है, आई डोंट नो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हो सकती है। एंड फिर प्री बोर्ड्स आ गए, या प्री बोर्ड्स के लिए हम लोग को टाइम नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि अगर हम लोग की एनडीए क्लियर करना पड़ेगा यार, जितना जान हो। एनडीए क्लियर करने के बाद हम लोग 5 दिन उसी में चले जाएंगे, क्या बोलते हैं, एसएसबी में। उसके आगे भी जाएगी क्योंकि हमको प्रिपरेशंस भी करनी है उसके लिए, और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो वो आ गया एक कि हम लोग को एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना है, और ऊपर से हम लोग की प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं, उसके साथ प्रैक्टिकल्स भी। सो प्रैक्टिकल्स आई थिंक अक्टूबर नवंबर ऐसा कुछ होता है, एंड दिसंबर भी हो सकता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। एंड लाइक नवंबर या दिसंबर में हम लोग की प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाती है, ये श्योर है। तो उसके लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा अगर हमने इसमें अब टाइम अपना दे दी एनडीए के लिए, जो कि हमको देना पड़ेगा ये लास्ट 2 मंथ्स। तो लाइक हमें जो हमारी सिलेबस है वो एकदम फटाफट कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। एंड हम लोग की आसाम बोर्ड्स का जुलाई से बंद है, तो जुलाई में हम लोग को जितना हो सके उतना कंप्लीट करने पड़ेगी। अभी मुझे रेगुलर भी स्कूल जानी पड़ी है, तो इसके लिए थोड़ी मुश्किल पड़ी है, but anyhow we are gonna complete our syllabus so fast that we can get time for our revision for NDA examinations. तो हाँ, तो हमें पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो मैंने हालांकि बताया ही, पहले हम पढ़ेंगे NCERT के सारे बुक्स कंप्लीट करेंगे। 11th के मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 2 चैप्टर्स नहीं हुए, जो कि है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये दोनों मैंने कंप्लीट नहीं किए। ये मैंने सोचा था कि पढ़ूंगी, लास्ट में पढ़ने के लिए छोड़ी, फिर पढ़ाई नहीं हो पाई। ये दोनों टॉपिक से पढ़ने के लिए बस। एंड बाकी 12th के मैंने स्टार्ट कर दी है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हमें एक स्ट्रेटजीज के लिए जाना पड़ेगा, बट ऐसे अभी नहीं पढ़ूंगी मैं कि पहले जो सबसे हाई वेटेज के हैं अलजेब्रा पहले वो स्टार्ट करेंगे, फिर ये करेंगे। नो, वी आर नॉट गोना स्टार्ट इट राइट नाउ, क्योंकि पहले हमको 11th की कंप्लीट करनी होगी। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना कंप्लीट माई होल 12th syllabus as soon as possible with all the other subjects also, like chemistry, physics and my computer science. इंग्लिश की भी प्रिपरेशंस करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में ही हम लोग का मार्क्स ज़्यादा आता है, एंड इट्स ए कोर सब्जेक्ट्स, इंग्लिश एंड ऑल टी इंग्लिश। तो मेरे पास मैं यही बुक अभी यूज़ कर रही हूँ, बाकी मैंने कुछ अभी तक खरीदा नहीं है। ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है, एनडीए मिशन एनडीए, मैं इसी से पढ़ रही हूँ। एंड DDE जो यूट्यूब चैनल है मुझे बहुत पसंद है, वो उसमें से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, बहुत करंट अफेयर्स बोलते हैं कि हम लोग के क्या क्या चल रहा है, तो वो सब बोलते हैं। मैं वहाँ से प्रिपरेशन कर रही हूँ। बाकी इफ़ आई टेल यू अबाउट कि तुमने कौन सी बैच ज्वाइन की है, क्या की है एनडीए के लिए, मैं एनडीए लाइक खुद से मतलब सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। मैंने कोई बैच वगैरह नहीं खरीदी है, ना कि मैं ख़रीदने की सोच रही हूँ, क्योंकि टाइम कहाँ है यार ख़रीदने की। तो मैं बस ऑनलाइन पढ़ने वाली हूँ एंड ऑनलाइन देखने वाली हूँ कि चलो। एंड इफ़ यू गाइस नो, आई कुड टेल यू, ये मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट है एंड फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, एंड आई गेस इट विल बी माई लास्ट वन ऑल्सो। सो इसलिए मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड या वो नहीं कर सकती हूँ कि हाँ ये एक बार नहीं और फिर से ट्राई करूँगी, वो नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा मन दुख है उस चीज़ के लिए, बट तो भी हम जितना हो सके प्रिपेयर करेंगे। अगर सोच लिया कि करने वाले हैं तो करेंगे, या एग्ज़ाम देंगे और उसको क्लियर भी करेंगे। बाकी के SSB तो हमारी OLQ में है उसमें, और मेडिकल आई कांट, मेडिकल के मेरे बारे में पता नहीं, और उससे क्लासेस है, सो इसके लिए उतना ज़्यादा मैं हेक्टिक नहीं ले रही हूँ। बस जो हमारे हाथों में मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ। तो हाँ, पहले हम NCERT कंप्लीट करेंगे। मैं बार बार भटक रही हूँ बातों से। तो पहले हम करेंगे NCERT कवरेज, फिर हम करेंगे जो हमारी मॉक टेस्ट होते हैं, ऐसे फ्री में मिलता है, नहीं तो PW से भी लाइक 100 या 50 रुपीज़ में ही मिल जाती है। मॉक टेस्ट वगैरह आते हैं, नहीं तो हम ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट कर सकते हैं वो सब। एंड PYQs इज़ मैंडेटरी, 10 years की PYQs करने हैं।
एनी हाउ। एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी करने हैं। अगर आप लोगों की लाइक 12th की पूरी सिलेबस ख़त्म हो चुकी है देन यू कैन गो टू लाइक हम लोग की जो 2024 की 2023 की 2 की जो उनकी पेपर्स है वो सब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए विद अ टाइमर। ओके, विद अ टाइमर सेट। तभी हमको पता चलेगा कि हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम दे सकते हैं और कितना टाइम देना चाहिए। तो उस चीज़ से हम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। वो हम थोड़ी बाद में करेंगे। अगर आप लोग की होगी तो आप लोग कर सकते हैं, ये कीजिए। फिर हमारी आती है PYQs हो गए, NCERT हो गए। फिर हम लोग की आती है शॉर्ट ट्रिक्स एंड फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस बेस होते हैं ना कि डायरेक्ट फार्मूला से ही बता दी जाती है कि ये फार्मूला है और यही अप्लाई होने वाली है, बस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। फिर हम लोग की आती है शॉर्ट ट्रिक्स क्योंकि पेपर लेंदी है। 120 क्वेश्चंस इन 2.5 आवर्स इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। एंड हम लोग की मैच पेपर ऐसे नहीं आती कि हाँ ऐसे मतलब क्वेश्चन देख लिया थोड़ा सा सॉल्व की हो गया, नहीं, इसमें थोड़ी ब्रेन लगाने पड़ती है। एंड हाँ, ये थोड़ी जे लेवल तक आती है क्योंकि नीट अभी फिजिक्स के पार्ट में JEE लेवल तक आ रहा है। तो NDA तो पहले से ही JEE लेवल तक ही आता है कि मैच वाले पार्ट, ओनली मैच वाले पार्ट। तो यही है थिंग्स। एंड आई टोल्ड यू ऑल द सब टॉपिक्स। कोई ऐसा शॉर्टकट्स नहीं है कि हम लोग ऐसे शॉर्टकट्स लेके स्मार्ट वर्क करके वो कर देंगे, नहीं। हार्ड वर्क तो करनी पड़ेगी एंड हार्ड वर्क इज द मेन थिंग। स्मार्ट वर्क किया जा सकता है जब लाइक समय हो ही ना। अभी आप लोग के पास समय है, पहले आप अपनी कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम अपनी PYQ सॉल्व करेंगे। तो यही है आज के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय। जय हिंद।